हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी क्रम में भी मैं चल रहा हूँ आगे। उसी क्रम में हम आज क्वेश्चन देखेंगे आगामी 20 जो आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। और मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, जिन भी युवाओं ने आप में से स्टेनोग्राफर का फार्म अप्लाई किया था उसकी डेट अनाउंस कर दी है यूके ट्रिपल एस सी ने। तो वो फार्म आपका 15 मार्च, 16 और 17 मार्च 3 दिन वो पेपर आपका चलेगा, क्योंकि वो पेपर जो है कंप्यूटर के माध्यम से होना है। ठीक है, बहुत जल्दी इसकी भी अनाउंस होने वाली है, क्लर्क वाली और जो आपकी वीडियो बीपीडीओ है और अदरवाइज जो पोस्ट हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी क्रम में। हमने क्वेश्चन ये तो कल देख लिया था कि रम्माड़ लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है। तो मैंने आपको बता दिया था सलूड डुंगरा गांव से। और इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था ये भी मैंने बता दिया था, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को इसको सम्मिलित किया गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो है रम्माड़ हमारा उत्सव, इसमें क्या है, ढोल का प्रयोग क्या हमारा ये वर्जित है। ढोल का प्रयोग क्या वर्जित है। क्वेश्चन एक बार यहाँ से बीपीडीओ में बना है कि निम्न में से इसमें क्या नहीं होता है, तो ढोल का प्रयोग क्या इसमें वर्जित है। और ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सलूट डुंगरी गांव में, और ये कहाँ हमारा चमोली में। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक है। मतलब अगर आपको पूजा करनी है इनमें से किस मंदिर में, वहाँ पे आपको ब्रह्म कमल ले जाने अनिवार्य होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रुद्रनाथ। ये कहाँ हो जाएगा हमारा, रुद्रनाथ हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है, ये भी हमारा कहाँ है तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ, रुद्रप्रयाग में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि तुंगनाथ में जो शीतकालीन प्रवास है या इनकी पूजा शीतकाल में कहाँ होती है, ये आपको कमेंट्स करके बताना होगा। क्वेश्चन शीतकाल वाला कई बार उठता है, बद्रीनाथ का पूछा है, केदारनाथ का पूछा है, और इसकी भी संभावना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कह रहा पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब जो हमारी पंच बद्री हैं उनमें से एक भविष्य बद्री है। कौन सी बद्री है, भविष्य बद्री है। वो कह रहा है कि वह जो मंदिर है वह कहाँ है। देखो बद्री ये है तो चमोली में, लेकिन हमें बताना है वो कहाँ है, पर्टिकुलर प्लेस। तो वो कहाँ है हमारा, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुभाई गाँव में। ये कहाँ स्थित है हमारा, सुभाई गाँव में। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। रेडी गांव आप सभी को पता है गोरा देवी से संबंधित है। उर्गम घाटी भी चमोली में है। ठीक है, आदि बद्री भी है, चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप है। जो हमारा पांडुकेश्वर है, कहाँ है पांडुकेश्वर, चमोली में। तो पांडुकेश्वर में भगवान बद्री का विशाल कौन सा स्वरूप है, तो ये कौन सा है हमारा, योग बद्री। यहाँ से आप ध्यान देंगे कौन सा है वो, योग बद्री। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ये कहता है कि आदि बद्री, जो हमारा आदि बद्री है, में कितने मंदिरों का समूह है। सबसे पहली बात तो हमें पता करना है कि आदि बद्री है का, तो चमोली में। और इसका स्थानीय नाम क्या है, वो है इसका नोठा। क्या नाम है इसका, नोठा। नोठा, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, मंदिरों का समूह कितना है आदि बद्री में, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको 16 मंदिरों का समूह देखने को मिलेगा। ठीक, इतना यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि शीतकाल में, मतलब जैसे कि ठंडा मौसम आता है, शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से किस गाँव में लाई जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 दे रखा है, मुखवा, खरसाली, लाता, गंगनानी। ठीक है, तो देखो लाता गाँव तो हमारा चमोली में है, मुखवा और खरसाली में आप लोगों को हो सकता है इसमें डाउट लग रहा हो, तो मैं आपको बता दूं, खरसाली तो एक स्थान है और गांव कौन सा है वो, तो गांव क्या हो जाएगा इसका, मुखवा गांव में। कहाँ लाई जाती है, मुखवा गांव में शीतकाल का प्रवास होता है किसका, माँ गंगोत्री की डोली का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है कि कटारमल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब कह रहा है कि कटारमल के समीप कौन सा मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य मंदिर। जागन्नाथ मंदिर तो ये पता नहीं कहाँ है, ठीक है। बालेश्वर मंदिर हम देख लेते हैं। बालेश्वर मंदिर कहाँ हमारा, ये चंपावत में है। गोलू देवता का तो पूछिए मत आप, अलग अलग स्थानों पे गोलू देवता की एक परंपरा चली आ रही है, हर जगह उनकी मान्यता है, लेकिन मेन तौर पे गोलू देवता का हमारा अल्मोड़ा में। जागनाथ या फिर जगन्नाथ वाला हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका उड़ीसा में, क्योंकि पहला वो जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क का है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में।
इतना यहाँ से आपको पता चल गया। बालेश्वर पूछ रखा है एक बार, गोली देवता तो पूछता ही है, और ये कटारमल मंदिर किसका हो गया, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ध्यान बद्री, जो हमारा ध्यान बद्री का मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो इनमें 4 ऑप्शन है ध्यान बद्री। तो ध्यान बद्री कहाँ हो जाएगा हमारा, तो ध्यान बद्री हो जाएगा हमारा कहाँ, उर्गम घाटी में। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि उर्गम घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन भी होगा, ये आपको पता होगा तो और भी अच्छी बात है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साविर, या फिर साविर भी दे देगा, वो इतना लंबा नाम ना देके साविर ही दे देगा, कि प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, हमारी पिरान कलियर शरीफ में। कहाँ है ये, पिरान कलियर शरीफ में। हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक है ये, और दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पे मान्यता है और जाते हैं। कहाँ है ये हमारा, रुड़की में। अब बात कर लेते हैं इनकी साविर की। तो ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साविर का, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था हमारा, अफगानिस्तान में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कहाँ हुआ था हमारा, अफगानिस्तान में। ठीक है, पुरानी कलियर पे इन्हीं की दरगाह पे एक उर्स नाम का मेला भी लगता है। उर्स उत्सव भी, मेला या उर्स एक उत्सव भी यहाँ पे लगता है। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, देखना कि किस मंदिर के आसपास खूबसूरत देवदार वन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आदि बद्री, कटारमल, जागेश्वर, द्वाराहाट। देवदार के जो आपको खूबसूरत वन मिलेंगे वो तो पहाड़ों पे अधिकतर ही मिलेंगे, लेकिन इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जागेश्वर। बात कर लेते हैं जागेश्वर की। तो जागेश्वर कहाँ, ये हमारा अल्मोड़ा में है। कहाँ, ये हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, जागेश्वर किस नदी के किनारे है। तो वो है हमारा किसका, जटागंगा नदी के किनारे। किसके किनारे है वो, जटागंगा नदी के किनारे। और सुनो, और यहाँ पे क्या, 124 छोटे बड़े मंदिरों का क्या है, समूह है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का क्या है, ये हमारा समूह है। द्वाराहाट भी हमारा अल्मोड़ा में आता है। द्वाराहाट कहाँ आता है हमारा, तो द्वाराहाट भी हमारा अल्मोड़ा में आता है। कटारमल भी हमारा अल्मोड़ा में आता है। और आदि बद्री का आता है हमारा चमोली में, जिसका नाम मैंने बताया था क्या होता है, स्थानीय नाम नोठा। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अब आपके दिमाग में आएगा कि आप लोगों ने परीक्षा वार्ड में पढ़ा होगा बद्रीनाथ मंदिर नर नारायण पर्वत पर स्थित है। तो इनमें वो दोनों ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, नारायण पर्वत। बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर की। ये मंदिर जो है हमारा शंकुधारी शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, शंकुधारी शैली में। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमने तो मुगल शैली पढ़ा, तो मुगल शैली भी आया था, लेकिन आयोग ने क्वेश्चन क्या करा था, वो वहाँ से डिलीट कर दिया था। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर की शैली बना हो गया, मुगल शैली में हो गया बद्रीनाथ बना मंदिर। और ये अलकनंदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ के पास में गुफा भी है, मैं आपको बता देता हूँ गुफा। एक है यहाँ पे मुचकुंद गुफा। कौन सी है, मुचकुंद गुफा। कौन सी है, मुचकुंद गुफा। ये पूछी जा चुकी है कि मुचकुंद गुफा कहाँ, तो ये कहाँ हमारी बद्रीनाथ में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि पूर्णागिरि धाम किस जनपद में स्थित है। जनपद पूछा है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंपावत में। अब मैं आपको बताता हूँ पूर्णागिरि धाम के बारे में। ये जो धाम है ये हमारा अन्नपूर्णा पर्वत पर है। किस पे है ये, अन्नपूर्णा पर्वत पे। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा अगर मंदिर आएगा तो वो कहाँ हमारा, उत्तरकाशी में। और सुनो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे नाभि गिरी थी। किसकी, नाभि, माता सती जो समाई थी उनकी क्या गिरी थी, यहाँ पे नाभि गिरी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है 40 दिन का मेला लगता है। कितने दिन का मेला लगता है, 40 दिन का मेला लगता है। और कुमाऊं का सबसे बड़ी अवधि तक चलने वाला मेला भी कौन सा है, पूर्णागिरि मेला ही है। और ये चंपावत में कहाँ है, तो चंपावत में कहाँ हमारा, ये टनकपुर में। कहाँ है ये हमारा, टनकपुर में। ठीक है, और अब ये मेला कब लगेगा यहाँ पे, तो मेला लगेगा अगले इसी मंथ में, मतलब चैत्र नवरात्रों में। किस में लगेगा, चैत्र नवरात्रों में। क्वेश्चन पूछा गया कहाँ इसमें लगेगा, चैत्र नवरात्रों में। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है। उसे मार्ग बताना है आप लोगों को।
कि किस मार्ग पर कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित। तो इसे मार्ग बताना है आपको। तो इसका देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट इसमें पूछा जाता है एग्जिट, तो उसका आंसर हो जाता है रुद्रप्रयाग, लेकिन मार्ग दिया है तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग एवं पोखरी मार्ग पर ये क्या हमारा मंदिर है। अगर उसे कार्तिक स्वामी मंदिर सिंपल ना पूछ के कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो और टफ बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेगा कि कार्तिक स्वामी मंदिर किस मार्ग पे, तो रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पे। और देखिए इससे संबंधित फैक्ट, ये जो मंदिर है ये हमारा किस पर्वत पे बसा हुआ, क्रोंच पर्वत पे। किस पे बसा हुआ है, क्रोंच पर्वत पे। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग वो पोखरी मार्ग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए, अगर आपको पलेठी का सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पलेठी का सूर्य मंदिर है कहाँ। तो ये है हमारा कहाँ, हिंडोला खाल में। कहाँ ये हमारा, हिंडोला खाल में। हिंडोला खाल कहाँ है ये, तो ये हमारा कहाँ, टिहरी में। हिंडोला खाल कहाँ हमारा है, टिहरी में। अब उसके अकॉर्डिंग हम 4 ऑप्शन देखेंगे, तो किस घाटी में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये कहाँ हमारा, भागीरथी घाटी में। कहाँ है ये, भागीरथी घाटी में। पूछा भी गया कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ, तो हिंडोला खाल में। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, वो है हमारा सेम मुखेम। नाग के एक आकार की इसमें क्या है, एक मंदिर के प्रवेश में एक आकृति बनी हुई है, और ये कहाँ हमारा, नागराज सेमुखेम। तो ये हमारा कहाँ है, ये भी हमारा है टिहरी गढ़वाल में। और ये क्वेश्चन एक बार क्लर्क के पेपर में पूछा भी जा रखा है कि नागराज देवता का सेमुखेम मंदिर कहाँ है। ठीक है, इतना यहाँ से हम ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में से किस स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होती है। तो किस स्थान को पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मधमहेश्वर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे इसी किताब के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करता है तो दे सकता है क्वेश्चन वो। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखो कह रहा है कि एक हथिया देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है। एक हथिया देवाल पूछा है उसने। एक अगर हथिया नोला आएगा तो वो चंपावत में, और एक हथिया देवाल आएगा। तो 4 ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा बाड़ाछीना, मुंशियारी, पताल भुवनेश्वरी और आलमिया गांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आलमिया गांव में। आलमिया, मेरे पास पूरा टॉपिक लिखा हुआ है धरोहर जनपद पिथौरागढ़ में, तो वो मैं आपको करा दूंगा किसी दिन को, एक हथिया देवाल से संबंधित। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हमारा बाज बहादुर चंद के द्वारा बनवाया गया था, बाज बहादुर चंद के द्वारा बनवाया गया था, बनवाया गया था इनके द्वारा, हालांकि बनाया किसी और ने था। चलो मैं आपको बता देता हूँ इससे संबंधित ये किसने बनाया था, तो बाज बहादुर चंद ने बनाया था। और कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। पिथौरागढ़ में जो मंदिर है ना, थल वालेश्वर, कौन सा है, थल वालेश्वर। थल वालेश्वर, सिंपली अगर वालेश्वर आएगा तो वो तो चंपावत में, और थल वालेश्वर आएगा तो वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में। उसी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। उसी से क्या है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक तो आपका इसने ऑप्शन में दे रखा अलमिया गांव, और एक गांव और है, 2 गांव के बीच में है। एक तो क्या हो गया आपका अलमिया गांव, और एक गांव क्या हो गया इसका, बलतरी गांव। बलतरी गांव में, बलतरी गांव में ये 2 गांव के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसी के पास में एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है, भोलिया की छोड़ जलप्रपात। भोलिया की छोड़ जलप्रपात भी हो सकता है। कहीं कहीं इसका नाम भेलछड़ा जलप्रपात भी दे रखा है, अगर आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिलेगा तो। और मैं आपको बता दूं, इस मंदिर की जो शैली है ना, वो हमारी नागर व लेटिन शैली है। कौन सी शैली है इस मंदिर की, हमारी नागर व लेटिन शैली है। नागर व लेटिन शैली है। इतना मैंने आपको यहाँ से बता दिया, 5 फैक्ट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सिद्धबली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में है। सिद्धबली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटद्वार में। कहाँ हो जाएगा, कोटद्वार में। और ये भगवान हनुमान को समर्पित है। ठीक है, और काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ पर भी। और देख लेते हैं कोटद्वार को।
ये खो नदी के तट पे हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। गढ़वाल का प्रवेश द्वार मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उत्तराखंड का मुंबई भी किसे कहा था, कोट द्वार को, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, उत्तराखंड का मुंबई कहा जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकपाल। कई बार क्वेश्चन बना है ये वाला यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका? लोकपाल। हेमकुंड साहिब की मैं आपको खोज बता देता हूँ कब हुई। तो हेमकुंड साहिब की खोज कब हुई थी इनकी? तो ये हुई थी हमारी कब? 1930 में। ये कब हुई थी? 1930 में। किसने करी थी? सोहन सिंह ने। 1930 में हेमकुंड साहिब की हुई थी। और गुरुद्वारे की अगर आगा तो वो 1936 में आएगा, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 59 है कि पंडित हर्षदेव ओली के गांव का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेतीखान। और खेतीखान कहाँ हमारा ये? तो ये हमारा कहाँ? चंपावत में। कहाँ ये हमारा? चंपावत में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।